जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ साथियों सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में साथियों पहले तो आज बात करेंगे अपन कि आपका जो DVPST रनिंग कब तक हो सकती है। और मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि आपके जो स्टैम एग्जैक्ट नंबर जो आप काट पीटे कितने बैठेंगे सूत्र के हिसाब से आप निकाल लो। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, तो कुछ उस पर भी कुछ लोगों की कमेंट आई थी, बोला यार तुझे कुछ नहीं पता भाई, ऐसा नहीं होता। देखो भाई, वही सूत्र अब फिर दोबारा भर्ती बोर्ड ने दिया, ठीक है। ये जो नोटिस आया रात भर्ती बोर्ड की तरफ से आंसर की को लेकर फाइनल, उसको पढ़ के मैं बताता हूँ। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। वैसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के इसमें कि कितने % गलत किए, टोटल कितने हटाए गए, कितने के ऑप्शन चेंज किए गए और नंबर कैसे मिलेंगे और क्या होगा, ठीक है। उन सब पे बात करेंगे आगे। तो ये नोटिस पढ़ लीजिए आप मेरे साथ, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ओके साथियों, जैसे मैंने आपसे बोला था कि आंसर की तो ये वही आएगी, सेम टू सेम आएगी, ठीक है। और वैसा ही हुआ, आंसर की सेम टू सेम आई। आंसर की में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला, इसलिए उन्होंने डेट भी 30 अक्टूबर की लिखी है नोटिस पर, ठीक है। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थी से साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, ठीक है। आगे लिखा है 2 नंबर में, अभ्यर्थी से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के तुरंत उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70% के संबंध में, यानी आपने जो आपत्ति की थी 70% के संबंध में आपत्तियां आई, 70 प्रश्नों पर आपत्ति करी आप सबने, सभी 10 मिल शिफ्ट मिला करके गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। 25% उत्तर विकल्पों में से त्रुटिपूर्ण होने के, यानी 25% तो गलत थे जो हटा दिए भर्ती बोर्ड ने, सब्सिक्ट हो गए, निरस्त कर दिया गया है। उसके आगे, तथा निरस्त प्रश्नों को के लिए जो निर्धारित आवंटित अंक, यानी अभी यहाँ पढ़ो देखो साथ ही वही वाला फॉर्मूला, जो निरस्त प्रश्न है उनके जो आपको अंक बांटे जाएंगे, अंकों का वितरण अभ्यर्थियों के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या ये 2009 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, ठीक है साथियों, समझिए। अब 29 प्रश्नों में के एक से अधिक विकल्प सही है। 29 प्रश्नों के जो मल्टीपल ऑप्शन लगाए इन्होंने, कर दिए इन्होंने सब शिफ्टों के। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा, देखो यहाँ सुलभ कैसे मिलेंगे मल्टीपल के नंबर, यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्प में से किसी एक विकल्प को भी भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक। अब 16% के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया है और 16% के जो हैं उत्तर इधर से उधर किए हैं, यानी एक ये लेकिन चेंज किए हैं, ठीक है, आपकी आपत्ति के अनुसार। टोटल 25% हटा दिए हैं और 29 प्रश्नों के जो हैं इन्होंने एक से अधिक विकल्प यानी मल्टीपल ऑप्शन लगाए हैं। 16% के उत्तर इन्होंने चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ये तो ये है कि अभ्यर्थी अपना जाकर के यहाँ चेक कर ले। आगे ये नीचे लाइन पढ़ता हूँ मैं, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 9/11/2000 तक देख सकते हैं, यानी 9 नवंबर तक आपकी ये अपलोड रहेगी साइट पर, ठीक है। अब इसका 9 नवंबर के अपलोड रहने का तक का मतलब जो आपका रिजल्ट DVPST की प्रक्रिया वो 9 नवंबर के बाद ही चलेगी, ठीक। बात करेंगे आगे, पहले पढ़ लो आगे क्या लिखा है। उपरोक्त सभी प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी अंतिम है, ठीक है, ये अंतिम उत्तर कुंजी है। इसके बाद प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्प तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। चयन के अगले परिक्रम DVPST हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की सूची तथा शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। ये देखो इधर, DVPST हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ये है। और आगे लिखा, यदि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में सावधानी बरती गई है, कोई त्रुटिपूर्ण भी अगर होता तो फिर भी कुछ कोई अंक नहीं मिलेंगे। अब जो ये है सब फाइनल यही कुछ मान्य होगी, ठीक। ये तो हो गया ये। अब आगे बात कर लेते हैं साथियों। मैंने आपसे कल बोला था कि भाई आंसर की आपकी आ जाएगी और कट ऑफ बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। अब ये DVPST नोटिस उन्होंने खुद दे दिया है, ट्वीट कर दिया है, ठीक है। अब ट्वीट कर दिया तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी गुंजाइश नहीं बची होगी। अब मेरी जो खुद की पर्सनल राय है, अब आपका रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है। आपका रिजल्ट अब आएगा साथियों 9 नवंबर तक, तो भूल जाओ नहीं आ सकता, ठीक है।
इन्होंने बोला है तीसरे सप्ताह में, ठीक है, कि तीसरे सप्ताह में हम आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी 7 दूनी 14, 2 दिन ये हो गए, 7 दूनी 14 दिन, वो 16 तारीख आ गई, और 16 और 7 23 तारीख, ठीक है। ऐसा ऐसा मोटा मोटा पकड़ो आप। तो आपका रिजल्ट 15 तारीख से और 25 तारीख के बीच में आना चाहिए, ठीक। और आपका दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट, यानी फिजिकल रनिंग चालू हो जानी चाहिए। नवंबर के लास्ट DVPST चालू हो जाएगी, मतलब ऐसा समझो आप, DVPST और रनिंग साथ साथ चलेगी। तो भाई अब आप जब इतना दिन वेट कर लिया तो 15 दिन वेट और सही। बाकी कोई अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। और आपको समझ आ गया कि नंबर किस तरह से मिलेंगे, भर्ती बोर्ड नंबर कैसे देगा, ठीक है। भर्ती बोर्ड के फॉर्मूले से अपने अपने नंबर सब जोड़ लो, और जिसको नहीं निकलने आपके रो मार्क्स तो मुझे कमेंट कर देना, मैं निकाल के बता ही रहा हूँ, आपको बता दूंगा, ठीक है। कितने आपने क्वेश्चन किए, कितने कितने आपके जो काट पीट के कितने बन रहे हैं, और आपकी शिफ्ट में कितने नंबर गलत हैं, वो सब मुझे बता देना कमेंट में। मैं आपके बता दूंगा कि आपके इतने जो हैं एग्जैक्ट नंबर आपके इतने बैठे, ठीक। कई सारे भाइयों ने कमेंट भी की, मैंने उनको बताया भी, ठीक है, निकाल कर नंबर। नहीं निकल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बाकी भाई रिजल्ट तो आ ही जाएगा, सबर रखो, सब कुछ सही होगा। मैंने बताया था कि आंसर की वही है सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आप बता दो कमेंट में अगर चेंज हुआ तो। जो आंसर 30 में खुली थी वही कल खुली है 2 तारीख में, है ना। तो भाई ये सब बातें हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।